जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अर्जुना अकेडमी पर। आज का चर्चा का विषय है इंजन परियोजना चर्चा में क्यों है। कावेरी इंजन परियोजना DRDO द्वारा UAV अनुप्रयोगों के लिए विकसित की गई है। 23 दिसंबर 2024 को इसे उड़ान परीक्षण की मंजूरी मिली, जो स्वदेशी एरो इंजन तकनीक में एक बड़ा कदम है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने 23 दिसंबर 2024 को कावेरी इंजन के इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी दी। यह स्वदेशी एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता का बड़ा कदम है, खासकर UAVs जैसे घातक स्टेल्थ UCAV के लिए। कावेरी इंजन इससे पहले तेजस LCA के लिए विकसित किया गया था। तकनीकी बाधाओं के कारण वह अस्वीकृत हो गया था। उसके बाद DRDO ने इसका ड्राई वर्जन UAV अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया, जिसे अब परीक्षण के लिए मंजूरी मिली है। इसका वर्तमान ड्राई वर्जन 49 से 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जो UAVs के लिए उपयुक्त है। भविष्य में इसमें आफ्टर बर्नर जोड़कर थ्रस्ट को 73 से 75 किलो न्यूटन तक बढ़ाने की योजना है। इंजन को फ्लाइंग टेस्ट बेड FTB पर परीक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है। इन फ्लाइट परीक्षण इंजन की विश्वसनीयता, सहनशीलता और अनुकूलनशीलता का मूल्यांकन करेगा। यह परियोजना विदेशी इंजन आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करेगी और भारत की रक्षा रणनीति को मजबूत करेगी। DRDO और GTRE भविष्य में कावेरी 2 विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना के उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त होगा। यह विकास भारत की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और एरोस्पेस क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है। कावेरी इंजन कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। अब हम बात करते हैं कावेरी इंजन परियोजना की पृष्ठभूमि और तकनीकी चुनौतियां की। परियोजना की शुरुआत कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई, जिसका उद्देश्य हल्के लड़ाकू विमान तेजस LCA के लिए एक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करना था। यह उच्च प्रौद्योगिकी वाले एरो इंजन विकास में भारत का पहला प्रयास था, जो अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए शुरू किया गया था। तकनीकी चुनौतियां। थ्रस्ट जनरेशन में समस्या थी। तेजस LCA के लिए आवश्यक 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट इंजन प्रदान नहीं हो पाना। अत्यधिक तापमान का प्रबंधन। उच्च तापमान पर इंजन के प्रमुख भागों जैसे टरबाइन ब्लेड और कंप्रेसर की दक्षता और टिकाऊपन को बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण था। वजन में बढ़ोतरी। कावेरी इंजन का वजन अपेक्षित मानकों से अधिक था, जिससे इसकी उपयुक्तता में कमी आई। प्रदर्शन में अस्थिरता। इंजन ने उच्च ऊंचाई और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अस्थिर प्रदर्शन दिखाया। संसाधन और विशेषज्ञता की कमी। जटिल एरोस्पेस तकनीक के लिए जरूरी धातु विज्ञान और टर्बोफैन इंजनों में विशेषज्ञता भारत में सीमित थी। विकास में देरी। 1990 के दशक के अंत तक परियोजना में बार बार संशोधन और विफल परीक्षणों के कारण कई बार देरी हुई। यह परियोजना 2004 में तेजस LCA के लिए उपयुक्तता प्रमाणित करने में विफल रही। पुनर्निर्देशन। तेजस के लिए इंजन को फ्रेंच सैफरन M88 और अमेरिकी GA404 जैसे विदेशी इंजनों से बदला गया। DRDO और GTRE ने कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, विशेष रूप से UAV अनुप्रयोगों के लिए। सुधार के प्रयास। रूस में उच्च ऊंचाई वाले सिमुलेशन और भारत में व्यापक ग्राउंड परीक्षणों के साथ इंजन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। 2018 में सैफरन द्वारा किए गए ऑडिट ने इसे सीमित स्तर पर एयरक्राफ्ट एकीकरण के लिए परिपक्व घोषित किया। कावेरी इंजन का महत्व। कावेरी इंजन कई स्तरों पर भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और सामरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। आत्मनिर्भरता में योगदान। कावेरी इंजन परियोजना भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करती है, जिससे विदेशी एरो इंजन आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी। यह भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र में प्रगति। यह मानव रहित हवाई वाहनों UAVs जैसे घातक स्टेल्थ UCAN के लिए एक उपयुक्त इंजन प्रदान करेगा, जो भविष्य के युद्ध अभियानों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी इंजन से भारत की वायुसेना को अधिक स्वतंत्रता और विश्वसनीयता मिलेगी। तकनीकी विकास। कावेरी इंजन परियोजना के माध्यम से भारत ने एरोस्पेस प्रौद्योगिकी जैसे टरबाइन डिजाइन, उच्च तापमान धातु विज्ञान और कंपोजिट सामग्री में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया। विदेशी मुद्रा की बचत। स्वदेशी इंजन से भारत विदेशी इंजन आयात पर खर्च होने वाले धन की बचत होगी। इससे रक्षा बजट को अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में
उपयोग किया जा सकेगा।